कक्षा 10 NCERT गणित प्रश्नावली 12.2 प्रश्न संख्या 7 है। इसमें दिया गया है एक ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस ठोस को पानी से भरी हुई एक लंबवृत्तीय बेलन में इस प्रकार सीधा डाल दिया जाता है कि यह बेलन की तली को स्पर्श करे। यदि बेलन की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 180 सेंटीमीटर है तो बेलन में शेष बचे हुए पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। तो प्रश्नानुसार पहले एक ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है। मतलब एक शंकु है, इसकी त्रिज्या 60 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितना है 120 सेंटीमीटर है। तो पहले इसमें एक शंकु दिया गया है, ये शंकु की त्रिज्या कितना है 60 सेंटीमीटर और इसकी ऊंचाई कितना है, ऊंचाई दिया गया है 120 सेंटीमीटर। तो शंकु की ऊंचाई 120 सेंटीमीटर दी गई है और इस पर जो है ये इसकी त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है। तो ये शंकु जो है एक अर्धगोला के ऊपर अध्यारोपित किया गया है। एक 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक अर्धगोला है, उस पर ये अध्यारोपित किया गया है। तो ये जो शंकु है इसकी त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है और अर्धगोला जो बनाएंगे उसकी भी त्रिज्या 60 सेंटीमीटर रहेगी, अर्थात इसी पे अर्धगोला रहेगा, अध्यारोपित किया जाएगा। तो ये मतलब जो है अर्धगोला एक है, इसके ऊपर ये शंकु अध्यारोपित किया गया है। शंकु की त्रिज्या भी 60 सेंटीमीटर है और गोले अर्धगोले की त्रिज्या भी 60 सेंटीमीटर है। तो अर्धगोले की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है तो ये त्रिज्या इतना 60 सेंटीमीटर हो गया। इसकी ऊंचाई 120 सेंटीमीटर है तो 120 और 60 यानी कि ये जो है 60 सेंटीमीटर, r बराबर 60 दिया गया है और इसकी ऊंचाई शंकु की ऊंचाई बराबर 120 दी गई है, 120 और ये त्रिज्या 60 दिया गया तो शंकु की त्रिज्या भी r बराबर 60 दिया गया है। ठीक है। अब इसके बाद जो है ये पूरा जो है इसने कहा इस ठोस को पानी से भरे एक लंबवृत्तीय बेलन में इस प्रकार सीधा डाल दिया जाता है कि यह बेलन की तली को स्पर्श करे। यदि बेलन की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 120 सेंटीमीटर है तो बेलन में बचे हुए पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। तो यानी इस पूरे ठोस को एक बेलन में रखा गया है और बेलन की ऊंचाई कितनी है 180। तो यहाँ देख रहे हैं 120 और 60 180, इस पूरी ऊंचाई को 180 वाले ऊंचाई बेलन में रखा गया है। इसका मतलब जितनी ऊंचाई इस ठोस की है उतनी ऊंचाई का बेलन है और उस बेलन में डाला जाता है जिसकी त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है, अर्थात उसकी भी त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है। तो जिस बेलन में रखेंगे उसकी भी त्रिज्या 60 सेंटीमीटर होगा, अर्थात ये पूरा का पूरा चारों तरफ से सटा रहेगा 60 सेंटीमीटर वाले बेलन में। तो अब चूंकि बेलन इतने ऊंचा रहेगा 180 का और 60 की त्रिज्या का रहेगा, तो अब हम ये बेलनाकार जो बेलन बनेगा एकदम सटा हुआ रहेगा इससे, और इसी ऊंचाई का बेलन रहेगा ये ऐसे, यानी कि ये पूरा ठोस ऊपर और तली दोनों तक ये पूरा का पूरा ये स्पर्श करेगा, तली पे स्पर्श करेगा और ये जो शंकु ऊपर रहेगा। तो पूरा का पूरा ये 120 और 60 180 और बेलन की ऊंचाई कैपिटल H भी ये 180 है और बेलन की त्रिज्या r बराबर 60 सेंटीमीटर है। तो इसमें पहले हम क्या लिखेंगे, शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई h बराबर कितना है 120 सेंटीमीटर है, 120, शंकु की ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और शंकु की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर। अर्धगोला है, अर्धगोला की त्रिज्या कितना है, अर्धगोला की त्रिज्या कितनी है, ये भी 60 सेंटीमीटर और बेलन की ऊंचाई कितनी है, बेलन की ऊंचाई 180 सेंटीमीटर है और बेलन की त्रिज्या कितनी है, बेलन की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है। तो अब चूंकि ये बेलन पानी से भरा हुआ था तो इसमें ठोस डाल दिया गया,
तो ठोस का आयतन जितना होगा उतना पानी बाहर निकल जाएगा, तो कितना बचेगा? पूरे बेलन के आयतन में से इस ठोस का आयतन घटा देंगे तो उतना पानी बचेगा, बाकी इस ठोस के आयतन के बराबर पानी निकल जाएगा। तो बेलन में बचे हुए शेष पानी का आयतन बराबर बेलन में शेष पानी का आयतन, शेष पानी का आयतन, शेष पानी का आयतन बराबर बेलन का आयतन माइनस बेलन का आयतन माइनस ठोस का आयतन। तो ठोस का आयतन, अब बेलन का आयतन कितना होता है? पाई आर स्क्वायर एच। आर कितना है? 60 × 60 × ऊंचाई कितना है? 180 माइनस ठोस में, इसमें दो प्रकार का ठोस है, एक अर्धगोला है और एक जो है शंकु है। तो दोनों का आयतन हम घटाएंगे। तो शंकु का आयतन पहले घटाएंगे तो 1/3, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर। आर कितना है? 60 × 60 × एच कितना है? 120 है। तो शंकु का आयतन निकाला गया और ठोस में अर्धगोला है तो अर्धगोले का आयतन घटाया जाएगा। अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब, यानी कि 60 × 60 × 60। अब देख रहे हैं इन तीनों में से हम पाई × 60 × 60 × 60 3 बार कॉमन, 60 कॉमन लेंगे, 60 × 60 × 60। तो यहाँ पाई कॉमन, 60 कॉमन, 60 कॉमन और इसमें 60 कॉमन होगा तो 3 बचेगा इसमें। ये पाई × 60 × 60 ये कॉमन हुआ और इसमें से भी 60, यानी 3 बार कॉमन, तो इसमें से 60 कॉमन जाएगा, 60 3 है 180। अब इसमें पाई × 60 × 60 2 बार 60 कॉमन हुआ, 1 बार 60 इसमें से कॉमन होगा, 60 दूनी 180, यानी इसमें 2 बचेगा। तो 2 और 1/3, तो 2 × 1/3 2 कन्ने 2/3 माइनस 2/3 इसमें बचा। फिर माइनस करके इसमें पाई × 60 × 60 × 60 कॉमन होगा तो 2/3 इसमें बचेगा। तो अब ये 2/3 2/3 ये 4/3 बनेगा। तो पाई × 6 36 छक्का 216 हो जाएगा और इसमें 1 2 3 3 0 है और गुणे ये 3 माइनस 2 और 2 4/3 हो जाएगा। 4/3 हो गया, 3 त्रिका 9 में से 4 घटाएंगे 5। अब जो है ये कितना होगा? पाई माने 22/7 × 216 और ये 3 0 × 3 त्रिका 9, 9 में से 4 घटाएंगे 5/3। अब जो है ये 22 पंचे 110, 110 × 216 के बाद 3 0, 216 के बाद कितना? 3 0 और बटा 7 × 21, बटा 7 × 21 ये घन सेंटीमीटर आएगा, सेंटीमीटर क्यूब। अब घन मीटर बनाने के लिए हम घन सेंटीमीटर में अगर 100 × 100 × 100 3 बार से भाग दे देंगे तो घन मीटर बन जाता है। तो हमारा जो इतना आया है 110 × 216 के बाद कितना है? 3 0 बटा में 21, तो 21 है। तो इसमें हम कितने से भाग देंगे? तो 100 × 100 × 100। तो यहाँ पर ये 3 0 इसका कट गया, 2 0 इसका, 1 0 इसका और 1 0 इसका कटेगा, 1 0 ये होगा। तो 11 छक्का 66, 11 छक्का 66 हासिल 6, 11 कने 11 और 6 17 केरे 7 हासिल 1 और 11 दूनी 22 और 1 23 और ये जो 100 बचा हुआ इससे भाग देंगे तो यहाँ दशमलव हो जाएगा और बट्टा में 21, तो 21 से भाग देंगे तो 21 अकन्ने 21, तो 21 अकन्ने 21 और 2 बचा। तो अब इसमें दशमलव अगर बढ़ा देंगे तो ये 7 मिलेगा तो 27 हो जाएगा। तो 21 अकन्ने 21 और 6 27, तो 6 बचेगा। तो ये जो है 6 के बगल 6 तो 21 तिहाई 63 और 3 66, तो ये 0 बढ़ेगा 30, तो 21 अकन्ने 21 यानी 1.13 ये घन मीटर इसका उत्तर आएगा। यानी कि शेष बचे हुए पानी का आयतन कितना आएगा? 1.13 घन मीटर। तो ये प्रश्न दिया गया था, इसमें ठोस जो है बेलन के अंदर डाला गया है और इसका जो उत्तर आएगा 1.131 घन मीटर इसका उत्तर आ जाएगा।